नमस्कार। मैं हूँ रामेश्वर प्रसाद। आप देख रहे हैं बैलगाड़ी प्रस्तक। अभी हम मौजूद है गोरल प्रखंड अंतर्गत कटरमाला गांव में, जहां वीर चौहरमल जी की जयंती मनाई जा रही है। और इस जयंती समारोह में हमारे बीच उपस्थित है गोरल प्रखंड प्रमुख मुन्ना राय जी। सर, मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद रमेश्वर भैया। सर, आप वीर चौहरमल जयंती में आप आए, तो इस समाज के लोगों को वीर चौहरमल जी के विषय में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम बाबा वीर चौहरमल जी को पहले श्रद्धा समर्पित करते हैं और समाज को हम संदेश देना चाहते हैं कि बाबा वीर चौहरमल एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और सच्चाई के प्रतीक माने जाते थे। उस समय आज से 600-700 प्लस वर्ष पहले जब उन पर एक लांछन लगा, सभी लोग, हम लोग भी उसको सुनते आए हैं अन्य स्रोतों से, क्योंकि ये सब तो हम लोग को पाठ्यक्रम में पढ़ने को मिलता नहीं है। सरकार इसकी जो भी हमारे महापुरुष है उसको कोई व्यवस्था नहीं किया कि हमारे बच्चे हमारे यहाँ अपने इतिहास को जाने। क्योंकि हम लोग सुनते आए हैं कि उस समय जो हुआ, आज के जमाना में हम उसे सीख लेते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे कितने ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और अपने जो आत्मबल पर कितना उनको अपने आप पर विश्वास था। आज जो स्थिति है उससे भयावह स्थिति है। हमारा समाज बिखरा पड़ा है, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगते जा रहे हैं, लेकिन इसको संगठित करना है। हम लोग बाबा वीर चौहरमल जी के जयंती पर हम लोग शपथ दिलवाए हैं और लिए भी हैं स्वयं कि जो भी अपने समाज के लोग हैं जो बाबा वीर चौहरमल जी को मानते हैं, उनके कर्तव्य पर चल के, उनके बातों को मान के हम लोग समाज के एक अच्छा निर्माण करने का काम करेंगे, एक सब समाज का निर्माण करेंगे, एक समता मूलक समाज का निर्माण करने का काम करेंगे, जिससे हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी उससे सीख लेंगे और आगे चल के एक नया मतलब समाज बनाने में सहयोग करेंगे। क्योंकि इसके लिए शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है। हम अपने जितने भी हमारे बच्चे, गार्जियन सब सुन रहे थे, उनसे अनुरोध किए हैं कि अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा प्रदान कीजिए, जितना पढ़ना चाह रहा है पढ़ाइए। छोटी उम्र में हमारे समाज में आप देखते हैं रमेश भाई कि छोटे छोटे बच्चे बच्चिया को हम लोग शादी कर देते हैं जी, होता है हम लोगों में। तो इससे हम लोग को भी इस दुष्परिणाम जो इस शादी विवाह का है उसको भी दूर करना है और अपने बच्चे और बेटियों को एक उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिससे हमारे समाज में बदलाव आए। तभी हम सामाजिक बदलाव कर पाएंगे, क्योंकि जब हमारे यहाँ शिक्षा नहीं होगा तो हम सामाजिक बदलाव करने की सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा वीर चौहरमल जी का जयंती है। हम लोग अपने समाज को एक कहे हैं कि आप लोग एकत्रित रहिए, एकजुट रहिए, खूब पढ़ लिख के बड़ा अफसर बनिए, देश का सेवा कीजिए, अपने प्रखंड का, अपने गांव का, अपने पंचायत का, अपने पूर्वजों का, अपने सबका मतलब सेवा कीजिए और एक अच्छा समाज बनाने का काम कीजिए। बाबा से हम लोग सीख लेते हैं कि भाई उस टाइम किस तरह की परिस्थिति रहा होगा, सुनने में से भी हम लोग को रूह कांपता है। और एक राजा की बेटी जिनको आरोप लगा दी, रेशमा, उस समय तो सिर्फ फांसी ही चढ़ा दिया जाता था। उस समय उस सच्चाई, उन्होंने झूठ को मतलब साबित किया कि वो झूठी है और हम सच्चे हैं, और उसके लिए उनको आज पूजा जाता है। हम उनको नमन करते हैं, हम उनको श्रद्धा समर्पित करते हैं कि हमारे समाज में हमारे पूर्वज इस तरह के निष्ठावान हुए, इसलिए हम आदर्श हैं। हम बाबा चौहरमल हम लोग के, इसलिए आज हम लोग उनका जयंती मनाते हैं और लोगों से भी अपील करते हैं कि बाबा चौहरमल जी के जयंती को हम लोग इसको याद करें। हर एक प्रत्येक साल उनके जन्मदिन पर पखवाड़ा मनाते हैं हम लोग, उनमें याद करें। और सरकार से भी मांग करते हैं कि हमारे पूर्वजों को जो इतिहास में जगह नहीं दिया गया है, उनको इतिहास में पाठ्यक्रम में हमको जगह दिया जाए कि हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां उसको पढ़ लिख कर हमारे पूर्वजों को जानने और अच्छी तरह से उनके जो सोच था, उनका जो विजन था, उसको अपने अंदर उतारने का काम करें। एक बात और प्रमुख साहब, आज चौहरमल जयंती में जो हम देखते हैं लोग तलवार लेके चलता है, ये कहाँ तक उचित है या अनुचित? देखिए, हम आपको पहले ही बोले हैं कि हमारे समाज में शिक्षा का बहुत कमी है, क्योंकि लोग ऊपर के लोग चाहते हैं कि आप तलवार लीजिए,
लाठी भाजिए, लौठा भाजिए, आपस में लड़िए, लेकिन हम सभी तलवार ले भाजने वाले लोग से अपील करते हैं कि आप तलवार छोड़ के कलम पकड़िए, और कलम में वो ताकत है, जो आप चाहते हैं वो सब पूरा होगा। जो भी आपका सपना है बिना कलम के आप पूरा नहीं कर सकते, इसलिए तलवार को नीचे रखिए तो कलम को उठाइए और खूब पढ़िए लिखिए और समाज को निर्माण करने में लग जाइए, अपने समाज को एक नई दिशा देने में लगिए। इसलिए हम सभी लोग से अपील कर रहे हैं। ये थे गुरौल प्रखंड प्रमुख मुन्ना राय जी। धन्यवाद।